श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। श्वास श्वास में गुरुदेव का नाम, मन में उनका चिंतन, भावनाओं में उनकी ही करुणापूर्ण छवि, यही शिष्य का परिचय है। जो शिष्य होने की लालसा में जी रहे हैं उन्हें सब कुछ मिलेगा। उनकी राहों में भले ही कांटे बिछे हों, पर जल्दी ही उनकी डगर में फूल खिलेंगे। बस धीरज और साहस का संबल नहीं छोड़ना है। सद्गुरु ही जीवन की एकमात्र सच्चाई है। उनके चरणों की छांव में अध्यात्म विद्या के सभी रहस्य अनायास मिल जाते हैं। बस गुरु चरणों में भक्ति सदा बनी रहे, उनको सदा नमन होता रहे। गुरुदेव के स्मरण मात्र से ही ज्ञान उत्पन्न होता है। वे प्रभु ही परम चैतन्य, शाश्वत, शांत और आकाश से भी अतीत एवं माया से परे हैं। वे नाद बिंदु एवं काल से परे हैं। उन परम कृपालु सद्गुरु को नमन है। गुरु नमन की इस पावन प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए गुरु गीता में भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती से कहते हैं, जो परम आराध्य गुरुदेव इस जड़ चेतन चर अचर संपूर्ण जगत में संव्याप्त हैं, उन सद्गुरु को नमन है। ज्ञान शक्ति पर आरूढ़ सभी तत्वों की माला से विभूषित गुरुदेव भोग एवं मोक्ष दोनों ही फल प्रदान करने वाले हैं। उन कृपालु सद्गुरु को नमन है, जो अपने आत्मज्ञान के प्रभाव से शिष्य के अनेक जन्मों से संचित सभी कर्मों को भस्मसात कर देते हैं। उन कृपालु सद्गुरु को नमन है। श्री गुरु सेवा से बढ़कर कोई दूसरा तप नहीं है, उनसे बढ़कर अन्य कोई ज्ञान नहीं है। ऐसे कृपालु गुरुदेव को नमन है। मेरे स्वामी गुरुदेव ही जगत के स्वामी हैं। मेरे गुरुदेव ही जगत गुरु हैं। मेरे आत्म स्वरूप गुरुदेव समस्त प्राणियों की अंतरात्मा हैं। ऐसे श्री गुरुदेव को मेरा नमन है। सद्गुरु महिमा का ये मंत्रात्मक स्तोत्र अपने आप में अनेकों दार्शनिक रहस्यों को समाये है। इसमें श्रद्धा एवं चिंतन दोनों का ही मेल है। सद्गुरुदेव की पराचेतना न केवल सर्वव्यापी है, बल्कि शिष्य के सभी पूर्व संचित कर्मों को नष्ट करने में समर्थ है। सचमुच ही गुरुदेव से श्रेष्ठ अन्य कोई भी तत्व या सत्य नहीं है, क्योंकि जो कर्म के गहनतम रहस्य को जानते हैं उनके लिए बड़ा ही स्पष्ट है कि कर्मों के क्रूर कुटिल कुचक्र से सद्गुरु ही उबारने में समर्थ होते हैं। तभी तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में कहा है, गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो विरंची संकर सम होई। यानी कि श्री गुरुदेव के बिना कोई भी संसार सागर को नहीं पार करा सकता, फिर भले ही ब्रह्मा अथवा शिव की भांति ही समर्थ क्यों ना हो। आइए इस सत्य को उजागर करने वाली एक सच्ची घटना सुनते हैं। इस घटना पर मनन करके श्री गुरुदेव की कृपा का अनुभव किया जा सकता है। ये सत्य कथा रूसी संत गुरजीएफ एवं उनके एक शिष्य रुशील मिन्कोव के बारे में है। गुरजीएफ महात्मा कबीर की भांति बड़े अक्कड़ फक्कड़ संत हुए हैं। वे परम ज्ञानी होने के साथ आध्यात्मिक रहस्यों के महान जानकार थे। इस सबके बावजूद उनका व्यवहार काफी अटपटा, बेबूझ और विचित्र सा होता था। उनके शिष्य समझ ही नहीं पाते थे कि ये क्यों और किस लिए ऐसा कर रहे हैं, पर शायद यही शिष्यों की परीक्षा का उनका ढंग था। इसी कसौटी पर वे शिष्यों की श्रद्धा को जांचा परखा करते थे। जो इस जांच परख में सही पाया जाता था वही आध्यात्मिक ज्ञान के लिए सुयोग्य पात्र समझा जाता था। रुशील मिन्कोव ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि उनके साथ यह परीक्षा लगातार 24 सालों तक चलती रही। रुशील लिखते हैं कि वो लगभग 23.5 साल की आयु में गुरजीएफ से मिले थे। बातचीत एवं श्रद्धा की अभिव्यक्ति के क्रम में उन्होंने कहा, गुरुदेव, मैं अध्यात्म विद्या पाना चाहता हूँ। शिष्य की इस चाहत पर गुरजीएफ बोले, ठीक है, मिलेगी, पर देख, पांव जमाकर इस कोठरी में रहना। जो भी हो उसे सहना, भागना मत। पीड़ा, परेशानी, अपमान, तिरस्कार सभी कुछ यदि तू सहता रहा तो समझ तू वो सब पा जाएगा जिसकी तुझे चाहत है। अपने गुरु के इस कथन पर मिन्कोव ने हाँ भर दी। हालांकि उस समय उन्हें भविष्य में आने वाली परेशानियों का कोई अंदाजा नहीं था।
गुरजीएफ के शरीर छोड़ते ही उस पर एक के बाद एक नए नए वज्रपात होना शुरू हो गए। सालों साल चलने वाली शारीरिक व्याधियां, जैसे तैसे घिसट घिसट कर चलता जीवन। हालांकि मिन्कोव अपनी पीड़ाओं के बावजूद किसी अन्य की सहायता करने से चूकता नहीं था। जिनकी वो सहायता करता उसमें पुरुष, स्त्रियां, बच्चे सभी शामिल थे। अपनी सारी सहायताओं एवं सभी अच्छे कर्मों के बदले उसे वंचना ही मिली। प्रत्येक सत्कर्म के बदले दुष्परिणाम। जब तब लगने वाले चारित्रिक लांछन उसे प्रायः पीड़ाओं में डुबोए रखते, पर करता भी क्या। श्री गुरुदेव को दिया गया वचन था। ऐसी ही विपत्तियों से जूझते जूझते 18 वर्ष बीत गए। हालांकि संकट यथावत थे। उसके मन में शंकाएं घर करने लगी, क्योंकि शरीर छोड़ने के बाद गुरजीएफ ने उसे स्वप्न में भी दर्शन नहीं दिए थे। पर इस 19वें साल में गुरजीएफ की एक अन्य शिष्या ने उसे बताया कि अभी 6 वर्षों की सघन पीड़ाएं सहनी हैं। गुरुदेव यही चाहते हैं। 6 सालों के सघन मानसिक यातना एवं कठोर श्रम के बाद ही तुम्हारे जीवन में प्रकाश का अवतरण होगा। मिन्कोव ने 6 वर्ष भी बिताए और फिर निष्कर्ष में कहा कि आज मैं गुरुदेव की कृपा को अनुभव कर रहा हूँ। जो कर्मजाल शायद अनेक जन्मों में भी नहीं कटता, उन्होंने मात्र 24 सालों में ही काट दिया। सद्गुरु जिस पर जितना ज्यादा कठोर हैं, समझो उस पर उतने ही अधिक कृपालु हैं। मिन्कोव की ये बातें रहस्यमय होते हुए भी सद्गुरु की करुणा को जताती हैं। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।